रायगढ़ जिले में बुधवार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पत्रकारों को आत्महत्या की रिपोर्टिंग के साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना था। रायगढ़ जिले में बुधवार को मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य पत्रकारों को आत्महत्या की रिपोर्टिंग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना था। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की वरिष्ठ परामर्शदाता आरती धर ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक आत्महत्या की दरों वाले राज्यों में से तीसरे नंबर है। राज्य के दुर्ग भिलाई नगर में आत्महत्या की दर देश के बड़े शहरों में तीसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2008 में आत्महत्या पर रिपोर्टिंग के लिए मीडिया दिशा निर्देश बनाए हैं। ये दिशा निर्देश पत्रकारों को आत्महत्या से जुड़ी खबरों की संवेदनशील रिपोर्टिंग करने की सलाह व मार्गदर्शन देते हैं। दिशा निर्देश इन रिपोर्टों के शीर्षक लिखने में सावधानी बरतने की सलाह भी देते हैं। इसके साथ ही ऐसी रिपोर्टों को सनसनीखेज न बनाएं और आत्महत्या के तरीकों को विस्तार से न बताने की वकालत भी करते हैं। मीडिया को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आत्महत्या को सनसनीखेज या फिर एक सामान्य सी बात बतानी हो या इसे समस्याओं के हल के तौर पर दिखाती हो। लिखते समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पाठक पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आत्महत्या की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक जरूरी पक्ष ये समझाना भी है कि मीडिया कर्मी स्वयं भी आत्महत्या की ऐसी रिपोर्टों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले वर्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तर्ज पर ही आत्महत्या रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मानसिक बीमारी से संबंधित समाचारों के प्रकाशन रिपोर्टिंग से संबंधित परिषद ने मापदंड अपनाया है, जिसके अनुसार मीडिया मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में उपचार के दौरान किसी व्यक्ति के संबंध में तस्वीरों या किसी अन्य जानकारी को प्रकाशित नहीं करे। कार्यशाला में रायगढ़ की 60 से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। आज का हमारा ये जो वर्कशॉप एक रखा गया था मीडिया के लोगों के लिए जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे टेलीविज़न वाले हों। तो ये जो आत्महत्या की रिपोर्टिंग होती है, सुसाइड वाले जो रहते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग में कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो आत्महत्या की घटनाएं हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके या बड़े हेडिंग्स के साथ में डाला जाता है, थोड़ा सा सनसनी बनाने के लिए उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है पब्लिक पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तनाव से ग्रसित हैं या जो ऐसा आत्महत्या के विचार जिनके दिमाग में मन में आते हैं, वो जब ऐसी खबरों को पढ़ते हैं, किसी बड़े कोई नेता या कोई बड़े अभिनेता की आत्महत्या की घटनाओं को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उससे उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि जब बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते हैं तो अगर मैं इतनी तंगी में परेशानी में गुजर रहा हूं तो मैं भी ये कर लेता हूं। और ख़ासतौर पे किसानों में अगर कोई किसान ने कोई कीटनाशक खा के आत्महत्या कर ली है किसी वजह से, तो उसमें लिखते हैं आर्थिक तंगी से फलाने किसान ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। तो ये उसका एक बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव उसका इफेक्ट होता है कि वो दूसरे में भी रेनफोर्स करता है, मतलब उसको प्रोत्साहित करता है वैसा ही कदम उठाने के लिए। तो ये कॉपी कैट आत्महत्या ना हो, मतलब उसी के जैसा नकल किया हुआ सेम टू सेम उसका एक आइडिया ना मिले उसको, ठीक है, एक प्रोत्साहन ना मिले। इसी के लिए रिपोर्टिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना है, कितना उसको लिखना है, किस पन्ने में, पेज के किस प्रथम पन्ने पर ना लिख के उसके अंदर के पन्ने में छोटे हेडिंग में उसको डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा पिक्चर नहीं डालना चाहिए, कैसे फांसी लगाया किसी ने या उसकी जो शरीर जो मिला है, लाश मिली है, उसके फ़ोटो देख करके कई बार वो मनोमस्त दशा पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसी के लिए हम लोगों ने ये कार्यशाला रखी गई थी कि छापने के समय या उसको रिपोर्ट करने के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा करें। और कई बार हम लोग सकारात्मक पहलू को उसमें ना छापकर सिर्फ नकारात्मक को ही छापते हैं। सकारात्मक मतलब अगर कोई फलाना व्यक्ति जिसने आत्महत्या की कोशिश करी, अस्पताल में भर्ती हुआ, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया और उसके बाद उसको बहुत पछतावा होता है कि मैं शायद ये कदम ना उठाता तो और अलग से जो परेशानी हुई परिवार वालों को वो ना होती, या कोई और दूसरा विकल्प भी था मेरे पास, तो उसके लिए उसने उस समय नहीं सोचा। लेकिन अब जब उसकी काउंसलिंग हुई, उसका इलाज हुआ, उसका नज़रिया बदल गया। तो एक बार एटलीस्ट उसको बात करने का मौका मिले, उसको एक बार मिला तो वो उसने जीवन में सुधार आया या वो दोबारा आत्महत्या नहीं करना चाहता है, उसको पछतावा है। ऐसे भी कहानियों को उसमें छापा जाए, उसमें प्राथमिकता दी जाए, उसी के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ये CIFR जो हैं हमारे यहाँ से न्यू दिल्ली से टीम आई थी, उनके द्वारा ये किया गया था।
कार्यशाला है? ये कार्यशाला देखा जाए तो काफ़ी इसमें क्या बोलते हैं भागीदारी थी पत्रकारिता। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।